जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 9। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r डैश। ओके, एस और एस डैश का अनुपात। सुनो बच्चों, हमको प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ऐसे दे सकते थे, बट इन्होंने हमको आर दी है, तो हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ आर आना लाजिमी है। हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा ना उसमें आर है तो नो इशू, क्योंकि इन्होंने कहा ना त्रिज्या आर है, ये नोन क्वांटिटी हो गई है ना, ये अननोन है एस डैश और आर डैश, ये अननोन क्वांटिटीज। ठीक है, एक बार और पढ़ दूं। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। चलिए पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं। 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius of the new sphere and ratio of s and s dash. एक चीज बस मुझे बता दीजिए कि जब मैं लोहे के 27 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाऊंगी तो क्या चीज होगी जो अनअल्टर्ड रहेगी, कौन सी चीज चेंज नहीं होगी। देखो, सरफेस एरिया तो चेंज हो जाएगा क्योंकि एक छोटे गोले का सरफेस एरिया अलग है और एक बड़े से गोले का भी उसका अलग है। रेडियस तो चेंज होगी होगी, छोटे गोले की रेडियस आर है, बड़े की आर डैश है। एक चीज है जो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, वो है मटेरियल यूज्ड, क्योंकि 27 गोलियों को बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ वही उसी मटेरियल से तो बड़ा गोला बनाया गया, और मटेरियल यूज्ड मीन्स वॉल्यूम। आप जानते हो अच्छी तरह, है ना। मैंने क्या किया, मेरे पास आयरन बॉल्स तो कहाँ से आएंगी और उनको मैं पिघला के कहाँ से बनाऊंगी। मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करके मिट्टी की बॉल्स बनाई है। ठीक है, ये 27 है, यू कैन काउंट देम। अब इसमें से हर बॉल की रेडियस r है बच्चों, हाँ, और सरफेस एरिया s। ओके, अब मैं इसको पिघला कर एक बड़ा सा गोला बनाने वाली हूँ। पिघला कर मीन्स वापस इसको मैश कर दूंगी और एक बड़ा सा गोला बनाएंगे। जस्ट वेट, मैं इनको पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाने का कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। और मेन चीज होती है बेटे कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दैट्स ऑल। तो ये मैंने कुछ बनाया तो है, वो देखिए मैंने 27 बॉल्स को मेल्ट किया और एक बड़ा सा गोला बनाने का ट्राई किया। तो इसकी रेडियस ऑब्वियसली बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, डिफरेंट होगी, है ना। और सरफेस एरिया तो बढ़ ही गया, छोटी गोली का तो बहुत छोटा सा था। गॉट इट। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी कि मटेरियल यूज्ड वही रखा हमने, वही मटेरियल था। ठीक है, चलिए। नाउ वी कैन राइट हियर वॉल्यूम ऑफ big sphere is equal to 27 into volume of small sphere. Any doubt? समझे आप? एक बॉल का वॉल्यूम इंटू 27, क्योंकि 27 बॉल्स थी तो यहाँ लिखेंगे हम बड़े गोले का आयतन इज इक्वल टू 27 इंटू छोटे गोले का आयतन। ठीक है, नाउ बड़े गोले का आयतन क्या था बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और छोटे गोले की रेडियस, सॉरी, छोटे गोले की आर और बड़े की आर डैश, तो ये हो जाएगा आर डैश क्यूब और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, स्मॉल गोले की इन्होंने आर बोली थी और बड़े गोले की बोली थी आर डैश, तो यहाँ आर डैश आएगा। गॉट इट। अब देखिए 4/3 से 4/3, पाई से पाई हो रहा है कैंसिल, ये क्या हो गया, आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 आर क्यूब। और इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 3r होल क्यूब।
गॉट इट। तो आपका आर डैश बच्चों कितना आ गया, 3r। ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। क्यों कंप्लीट होता है? क्योंकि उन्होंने आर छोटे गोले की हमको रेडियस आर ही दी है, तो हमारा आंसर भी इन टर्म्स ऑफ आर आके रह जाएगा। सेकंड उन्होंने क्या बोला, रेशो ऑफ एस एंड एस डैश, एस और एस डैश का रेशो। तो यहाँ लिखते हैं हम एस अपॉन एस डैश। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई छोटे गोले का आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई बड़े गोले का बच्चों आर डैश स्क्वायर, है ना। तो 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल। व्हाट इज आर, आर इज आर एंड व्हाट इज आर डैश, आर डैश इज 3r। सो ये बन जाएगा 3r होल स्क्वायर। तो बच्चों हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1/9। तो रेशो यानी कि अनुपात हो जाएगा 1:9। दैट्स ऑल, सिंपल, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10, हियर इज द क्वेश्चन। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर, बहुत छोटा होगा, 3.5 मिलीमीटर आप जानते हैं ना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला यानी गोली है। अब कैप्सूल तो बच्चों अपन ने ओवल शेप के ही देखे हैं, जितने देखे हैं मैंने तो ज़्यादातर इसी शेप के देखे हैं, ठीक है। लेकिन इनका कहना है कि एक कैप्सूल है या गोला है, गोली जो भी है वो एक गोला है, मतलब, है ना। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई यानी मिलीमीटर क्यूब में की आवश्यकता होगी। कितना सिंपल है ये, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हो सकता था, है ना। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फेयर of diameter 3.5 millimeter. How much medicine in millimeter cube is needed? Okay, अब ऐसी एक मेरे पास थी कैप्सूल जो परफेक्ट गोला तो नहीं है, लेकिन ये ओवल शेप का है ना। इसको समझो आप गोला है, इस टाइप की कोई मेडिसिन का आपको गोली है जिसके अंदर ये फिल की हुई है मेडिसिन, है ना। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी मेडिसिन इसमें आएगी। डायमीटर इज 3.5 millimeter, radius will be 3.5 upon 2 मिलीमीटर। इधर से कुछ अट्रैक्टिव तो मिलने वाला नहीं है, तो इसको डिवाइड भी क्यों करें, रहने दो, ऐसे ही रहने दो, हेल्प करेगा, है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन फिल्ड इन इट, लिख देना वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन फिल्ड इन इट, ठीक है। दवाई का आयतन, और एक चीज़ लिख देना साइड में, भरी गई, इसमें भरी गई या कैप्सूल में भरी गई दवाई का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7, आर क्यूब के प्लेस पर 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। ओके, 2 2 दो 2 से एक 4 तो गया, और इस 2 से ये 22 भी गया, 7 5 35। गॉट इट। ये आपका इतना कैलकुलेशन तो हो चुका है। नाउ 11 को 5 से किया बच्चों तो 5.5 आएगा, है ना। और ये आपको ट्रिक मालूम है, इसको स्क्वायर करने की ट्रिक होती है, जैसे कि 35 का मुझे स्क्वायर करना है ना, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 के बाद कौन आता है 4, 3 का सक्सेसर 4, 3 4 12, ये होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, केवल यही समझ के सब मत समझ ली ना, बट हाँ जिसके एंड में 5 होता है ना उसका स्क्वायर ऐसे ही होता है, ये शॉर्टकट है। तो मैंने ओरली कर लिया, आप भी कर सकते हो ना। अभी क्या करना है, अब बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना, इतना सा रह गया, ये तो हम कर ही लेंगे। और चूंकि 55 है एक ही बार करना पड़ेगा। 5 2 10 and 1 11, 5 1 6 1 2 5, ओके 1 2 1 6, तो 5 7 3 7 6। So your answer is 67375। डेसिमल विल कम आफ्टर 3 प्लेसेस, और बच्चों यहाँ पर अपॉन 3 अभी हम मिस कर गए, अब लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया 3 2 6, अगेन 3 2 6, ये 13 हो गया, 3 4 12, ये हो गया 17, तो 3 5 15,
25 3 8 24 और उसके बाद तो बाबा 3 3 3 की रेल चली जाएगी। अब क्या कीजिए, इसको 2 प्लेसेस तक रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ क्या होगा, ये 8 है ना बच्चों, ये अपना एक डिजिट इसको देगा और चला जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 22.46 मिलीमीटर क्यूब। अब इसको आप वर्ड्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 13.8 एक्सरसाइज भी आज समाप्त हो रही है। अब हम मिलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।